रूस और इजराइल के बीच तो बिगड़ी बात बन गई है, लेकिन एक खुलासे से अमेरिका और रूस के बीच खाई और चौड़ी हो सकती है। अमेरिका की मीडिया ने खुलासा किया है कि काला सागर में रूस के फ्लैगशिप मॉस्कोवा के डूबने में अमेरिका का बड़ा हाथ है। इसके अलावा जंग में रूस के जनरलों की मौत के पीछे भी अमेरिका मददगार रहा है। इस खुलासे के बाद रूस का पारा गर्म है। रूस के महाविनाशक फ्लैगशिप मॉस्कोवा को यूक्रेन की सेना ने कैसे निशाना बनाया? रूस के जनरलों के युद्ध क्षेत्र में होने का पता यूक्रेन को कैसे चल जाता है? रूस के साथ वॉर में कौन है यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार? रूस जंग यूक्रेन से लड़ रहा है या पर्दे के पीछे सुपर पावर ने संभाली है कमान? यूक्रेन वॉर जोन में अंतरिक्ष से कौन कर रहा है रूस की जासूसी? इन सारे सवालों के जवाब बड़ा धमाका कर सकते हैं और अब इन सारे सवालों के जवाब मिल भी चुके हैं। रूस का युद्धपोत मॉस्कोवा अब इतिहास बन चुका है, लेकिन इसी मॉस्कोवा ने यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद काला सागर से मिसाइलों की बारिश करके यूक्रेन की कमर तोड़ दी थी। लेकिन अब यूक्रेन के मिसाइल हमलों से नष्ट होकर रूस के इसी फ्लैगशिप मॉस्कोवा ने काला सागर में जल समाधि ले ली है और अब अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से अमेरिकन मीडिया ने खुलासा किया है कि मॉस्कोवा की जल समाधि के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। कैसे, अब ये समझिए। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट रूस की लगातार जासूसी कर रहे हैं और मॉस्कोवा की लोकेशन भी अमेरिका ने ही यूक्रेन को बताई थी। इसके बाद यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से मॉस्कोवा पर हमला किया। अमेरिका लगातार यूक्रेन को रियल टाइम खुफिया जानकारियां दे रहा है। हालांकि इसी रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा भी किया कि यूक्रेन मॉस्कोवा पर हमला करेगा। इसकी अमेरिका को पहले से जानकारी नहीं थी और न ही वो इस फैसले में शामिल था। लेकिन इस खुलासे के बाद कि मॉस्कोवा की लोकेशन अमेरिका ने यूक्रेन को दी थी, अमेरिका और रूस के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि मॉस्कोवा के डूबने के बाद रूस में काफी नाराजगी है। रूस में लोग बाकायदा मॉस्कोवा को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे भी हुए थे। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश करके रूस ने अपना गुस्सा कुछ कम किया था, लेकिन मॉस्कोवा के डूबने में अमेरिका का हाथ सामने आने के बाद मामला और बिगड़ सकता है। बिना अमेरिका की इंटेलिजेंस इनपुट्स के यूक्रेन इतना प्रिसाइसली मॉस्कोवा के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था और इस पर कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इनपुट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सैटेलाइट इमेजरी से हुआ है, स्पाइंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ है? अगर ऐसा है या नहीं भी है तो भी इससे रूस और अमेरिका के बीच में जो पहले से ही संबंध बिगड़े हुए हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ने की उम्मीद है। अब जबकि मॉस्कोवा के डूबने का अमेरिकी कनेक्शन सामने आ चुका है तो रूस में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और पुतिन काला सागर में डूबे अपने फ्लैगशिप का बदला कैसे लेंगे, इसका पता सिर्फ उन्हीं को है। अमेरिका के सैटेलाइट से मिली जानकारियां रूस पर काफी भारी पड़ रही हैं। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट यूक्रेन को रियल टाइम जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन की सेना को सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवा रहा है। इन तस्वीरों के आधार पर यूक्रेन रूस के सैनिकों पर कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका की खुफिया जानकारी के बाद किए गए यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई रूसी जनरल भी मारे गए हैं और रूस की सेना को भी इन हमलों से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में रूस काफी खफा है, क्योंकि अमेरिका की ओर से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, अमेरिकी मिलिट्री सैटेलाइट रूस के लिए बड़ा संकट बनी हुई है और ऐसे में काफी बौखलाया हुआ है रूस।
अमेरिकी सैटेलाइट से जासूसी और रूस के नुकसान की खबर के बाद पुतिन की परमाणु प्रैक्टिस की बात करते हैं, जिससे पूरा यूरोप सदमे में है। रूस ने एक बार फिर से परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया। इन परमाणु अभ्यासों में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से दुश्मनों का ठिकाना नष्ट किया। 9 मई से पहले यह परमाणु युद्धाभ्यास दुनिया को चिंता में डाल रहा है। रूस जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं, रूस जिसके पास सबसे विनाशकारी परमाणु हथियार हैं, रूस जो यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले ही परमाणु युद्धाभ्यास कर चुका था, उसी रूस ने एक बार फिर से परमाणु युद्ध का अभ्यास करके दुनिया को खौफ में डाल दिया। और 9 मई से पहले पुतिन के सख्त तेवर देखकर दुनिया सहम गई है, क्योंकि रूस के पास मौजूद सरमत, स्कंदर, किंजल और कैलिबर जैसी परमाणु मिसाइलें दुनिया में कहीं भी तबाही ला सकती हैं। फिलहाल रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु मिसाइल हमले का अभ्यास किया है। कलिनिनग्राद एन्क्लेव में रूसी सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान परमाणु मिसाइल से फायर किया। रूस ने इस्कंदर मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन में लॉन्च कर दुश्मन के अड्डों को तबाह करने का अभ्यास किया। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रूस का एक अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है और यहाँ पर परमाणु मिसाइल के हमले के अभ्यास से पूरा यूरोप खतरा महसूस कर रहा है। 24 फरवरी को यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया था। राष्ट्रपति का आदेश पाते ही रूस के लगभग सभी मिलिट्री बेस पर सेनाओं में हलचल भी देखी गई थी। फिलहाल दुनिया रूस के युद्धाभ्यास से खौफ में है, लेकिन रूस से ज़ेलेंस्की के लिए राहत देने वाली खबर आई है। रूस ने साफ किया है कि वो यूक्रेन वॉर में परमाणु धमाका नहीं करेगा। Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. एक तरफ रूस यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार कर रहा है, लेकिन पुतिन पहले चेतावनी दे चुके हैं कि अस्तित्व पर खतरा आया तो महाविनाशक हथियार से वार होगा। ऐसे में नेटो और अमेरिका का ऐसे परमाणु युद्धाभ्यासों से चिंतित होना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.